आदिल खान साहब, आप सुन रहे हैं ना? और यहाँ तो मुख्यमंत्री है पूरे सूबे के। क्या फर्क है सर उनके बोल में और बीजेपी के बोल में? दोनों कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। मतलब बीजेपी क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है। आपकी पार्टी जिन 2 राज्यों में है वहां के लिए भगवंत मान कह रहे हैं कि साहब सबसे छोटी कहानी मां सुना सकती है दिल्ली और पंजाब में अपने बच्चों को, एक थी कांग्रेस। देखिए रोमाना जी, अभी जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 3-4 राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त भी बहुत जोर शोर से देश के तमाम टीवी चैनलों ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा कि जी गठबंधन टूट गया। और सुरेंद्र भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि जिस राज्य में जिसकी सरकार है तो सबकी विचारधाराएं अलग हैं। हम इस देश के संविधान को, इस देश के सांप्रदायिक ताकतों से बचाने के लिए, इस देश को महंगाई और बेरोजगारी से बचाने के लिए, इस देश के महिलाओं के सम्मान के लिए, इस देश के किसानों और नौजवानों के सम्मान के लिए एक साथ आए हैं और हम एक साथ खड़े हैं और एक साथ खड़े रहेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने 2 बातें देखेगा और मुझे लगता है वो सोचेगा। माधव आनंद क्या सोचेगा वो इनकी ये बातें सुनकर? जी रुमाना जी, देखिए आपने भी कहा कि हंसी आ रही है। आज हंसी तो सबको आ रही है। जिस तरह इंडिया अलायंस में जितने भी घटक दल है, आपके चैनल पे ही सब आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि इंडिया अलायंस का हश्र क्या होगा। इंडिया अलायंस एक पपेट शो है, जिसको ना कठपुतली हम लोग बोलते हैं, यानी पपेट शो के तरह है। इस अलायंस का कुछ नहीं होने वाला है रुमाना जी, मैं बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं, पपेट शो। यानी इस अलायंस का कुछ नहीं होने वाला है। और आदरणीय मेरे नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कह रहे हैं ना पपेट शो, कठपुतली का खेल। मैं कह रहा हूं। और सुरेंद्र राजपूत जी कठपुतली का खेल खेल रहे हैं आप लोग। पपेट शो है। और आदरणीय नीतीश, देश के वोटर के साथ मजाक कर रहे हैं सर आप लोग। नीतीश कुमार, आप लोग गठबंधन की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, और यहाँ चैनल पर ही बैठकर सब अलग अलग बोल। मतलब वो तो मुझे बीच बचाव करना पड़ गया सर, नहीं तो अभी कहां से कहां तक बात चली जाती। देखिए पुरोहित साहब पूरे तैयारी में थे। आइए सुरेंद्र राजपूत जी। रुमाना, मैं रुमाना जी बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं कि माधव आनंद जी मुझे नहीं पता किस दल के हैं, लेकिन ये एनडीए के अलायंस हो सकते हैं और ऐसा ही इन्होंने कहा होगा, तो इनको यही कहना चाहिए। अब ये चाचा वाली के कि भतीजे वाली के मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ। ये रामविलास जी मतलब चाचा के पास है, भतीजे के पास है, हाजीपुर के पास है, आरएलजेडी उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के हैं। चाचा भतीजे वाली पार्टी का कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर। उपेंद्र कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा जी वाली की। ठीक, ओके, सही। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये अपनी जगह पे सही है, चूंकि इन्हें हम में कमियां ढूंढनी चाहिए। ऐसे ढूंढते रहिए, हम अपनी कमियां दूर करते रहेंगे। हम तो 2 चीजें बताते हैं आपसे कि आप देखिए इंडिया अलायंस में कितनी सद्भावना भी है और कितना लोकतंत्र है कि हम बात कर पा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों की हिम्मत है, हैसियत है या हौसला है पूछने का कि एनडीए में नरेंद्र मोदी जी के अलावा किसी की बात सुनी जाएगी, या नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा, या नरेंद्र मोदी जी के अलावा किसी की बात। हमारे पास तो आज भी उपलब्ध संसाधन है कि नीतीश कुमार जी हमारे प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हो सकते हैं, अखिलेश यादव जी हो सकते हैं, खड़गे साहब हो सकते हैं, राहुल गांधी जी हो सकते हैं, एम.के. स्टालिन हो सकते हैं। आपके यहाँ के आप उपेंद्र कुशवाहा का नाम ले सकते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, आप अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के हैं तो, या अन्य कोई पार्टी का है। हमारे यहाँ पर मैं 30 सेकंड लूंगा, उत्तर प्रदेश में एक ओम प्रकाश राजभर जी हैं एनडीए के अलायंस, वो बताने लगे हमसे कि साहब बेरोजगारों की बात मैं मुख्यमंत्री से या प्रधानमंत्री से करूंगा। तो मैंने उनसे पूछ लिया, भैया तुम्हारी बेरोजगारी जो पिछले 6 महीने से चल रही है, रोज तुम बता रहे हो कि हम आपको कैबिनेट मंत्री बनाएंगे, अब तक तो बने नहीं, अपनी बेरोजगारी दूर नहीं कर पा रहे हो, दूसरे की बेरोजगारी की बात कर रहे हो। हमारे यहाँ संवाद है, सामूहिक नेतृत्व है, इस तरीके की बातें और भी चलेंगी रोमाना जी। आगे भी आपको इस तरीके की बहस करने का मौका मिलेगा। नहीं देखिए सर, यहाँ आपके ख्यालात बहुत मिल रहे हैं बीजेपी के साथ, क्योंकि अभी के शर्मा जी भी मुझे यही कह रहे थे कि मैं यही बहसें कर रही हूँ पिछले 6-8 महीने से, और मैंने उनको कहा कि साहब आगे भी अभी तो 4-6 महीना यही सब करना है जब तक चुनाव नहीं हो जाता। शर्मा जी, लेकिन आइए, जिस बात का जिक्र सुरेंद्र राजपूत ने किया कि साहब हमारे यहाँ तानाशाही नहीं है ना, हमारे यहाँ लोकतंत्र है इंडिया गठबंधन में। आइए। नहीं रोमाना जी, ऐसा लोकतंत्र इनको मुबारक हो। हमारे यहाँ एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री और जिसके सामने कोई चुनौती नहीं,
तो वो हमारा भाग्य है कि वो है। और पिछली 2 बार से अपने बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार वो बनवा रहे हैं। उनसे जो है ज्यादा लोकप्रिय कौन है? नीतीश कुमार तो 20 साल से चुनाव तक नहीं लड़े और बाकी नेता इनके जो गीत गा रहे हैं। लेकिन सुरेंद्र राजपूत ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं वो जरूर बात करना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारी राज्य इकाई में तो भाई मतभेद है, तो आप गठबंधन किससे कर रहे हो भाई? ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अलावा देश भर में कहीं है क्या? कहीं है? एक सीट भी है उनकी, या कहीं उनकी कोई प्रभाव है? तो उसी राज्य में करना है ना, पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में आप जो है दलाल बन गए हमारे, और स्वीकार रहे हो कि हाँ हम दलाल हैं, और उसकी जवाब भी आपकी बोलती बंद है उनके आगे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी 3 दिन पहले कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल की सारी टिकटों पर हम लड़ेंगे, और आज आप कह रहे हो कि हमारा तो स्थानीय स्तर पर भैया विवाद है। तो कहां गठबंधन है? आंध्रा में है, केरला में है, तमिलनाडु में है। आज बड़ी कंफर्टेबल वहां पर ममता बनर्जी से गठबंधन कर रहे हो। सिर्फ और सिर्फ के शर्मा जी निशाने साध रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं आप कितने सुकून में और आप कितने मजे रहे हैं आज के डिबेट में, याद रखिएगा आप आज के डिबेट। ठीक है, लेकिन मैं जल्दी से अभिषेक झा का रुख करूंगी अब। और अभिषेक, मैं फिर उसी सवाल के साथ आ रही हूँ जहां से मैंने आज ये चर्चा शुरू की थी। नीतीश को लेकर आपको लगता है इंडिया गठबंधन तैयार हो जाएगा, या अभी भी संयोजक पद के लिए कोई रार बाकी है? अभिषेक झा। ये गठबंधन में कोई रार नहीं होती है और सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। जो लोग बेचैन हो रहे हैं उनके लिए बस 2 लाइनें हैं कि आईना जब भी उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो। अरे इनके अपने कुनबे में न लोग हैं, कुछ राजनीतिक रूप से फूके हुए कारतूसों की जमात जरूर है जिनसे ये सोचते हैं कि जंग जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और नीतीश कुमार जी की फिर मैं दोहरा रहा हूँ, कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है, पार्टी की कोई मांग नहीं है। हम एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसके लिए सैक्रिफाइस सबको करना ही पड़ेगा। बिना त्याग, बिना तपस्या के कभी भी बड़ी चीजें हासिल नहीं होती है रोमाना जी। और बड़ी चीज यही है कि यहीं पर विराम देंगे, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।